से मैं आपके? आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे हायर हुई थी, उस वक़्त यह पाकिस्तान में उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया था। ठीक। तो जब ये पाकिस्तान में मुझे शिफ्ट किया गया तो ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ ऐसे लोग थे, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि ये खातून जो है इसको एंकरिंग नहीं करवाओ क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। ओह माय! तो फिर ये हुआ कि कुछ अरसा मैंने ऐसा गुज़ारा, ये मेरी हायरिंग के फ़ौरन बाद की बात है। यानी मैंने 1-2 महीने यह पाकिस्तान किया, उसके बाद इसके गवाह भी मौजूद हैं इस ऑफ़िस में। तो ये कहा गया कि ये स्क्रीन के ऊपर अच्छी नहीं आती है, तो ऐसा करो कि इसको सिर्फ़ जिस दिन एक जो एंकर पूरा हफ़्ता करेगा, वो जिस दिन ऑफ करेगा, वीकली ऑफ सिर्फ़ ये उस दिन करेगी, बाकी 6 दिन या 5 दिन ये पैनल पे हो। तो मैं तो इस पे खुश इसलिए थी क्योंकि मैं प्रोडक्शन ही करना चाहती थी। लेकिन मुझे ये बात बाद में इस तरह पता चली कि वो लोग जब मुझसे आए कि आप अच्छा वो मुझसे आके ये सवाल जब उन्होंने किया कि आप रोशनी में तो बहुत अच्छी आती थी, रोशनी में जो मेरे प्रोग्राम्स चल रहे थे ठीक, और लबैक में जो चलते रहे थे, ठीक, तो ठीक। बेसिकली ये जो था, ये प्रेज़ेंटेशन इनकी पुअर प्रेज़ेंटेशन थी। यानी इस चैनल में इन लोगों को ये समझ नहीं आया था। इसका मकसद ये है कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो वो चैनल जो होता है, वो ये नहीं समझ रहा होता कि इस एंकर के हमने बाल, बिल्कुल, इसका मेकअप, इसका गेटअप इस तरह करके इसको बिठाना है कि ये अच्छा लगे। ये समझ रहे हैं? इन्होंने बस अपने सेंस के मुताबिक वो किया और उसके बाद बिठा दिया। अब वो बंदा चाहे जैसा भी कार्टून आ रहा हो, इन्होंने उस पे एक रिज़ल्ट दे दिया कि जी ये बंदा। तो कई दफ़ा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह फ़ेल हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि हमें अपने आप को प्रेज़ेंट कैसे करना है और लोगों को पता नहीं होता कि इसको हमें प्रेज़ेंट कैसे करवाना है। एक होता है खूबसूरत एंकर, एक होता है कि अच्छा एंकर। अच्छा एंकर जो होता था ना, तो मैं जियो पे सुनने के लिए, यानी जब मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा सुनूँ, तो मैं जावेद इकबाल और निदा फ़ातिमा, ये 2 एंकर्स हैं जो मुझे शुरू से पसंद हैं। सुनने में मुझे इनको बहुत, मैं कहती हूँ बस इनकी खबरें लगा के छोड़ दो और सुनते रहो। मेरा अपना ये है। लेकिन देखने में मुझे एआरवाई की फ़ायज़ा दाऊद होती थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। फ़ायज़ा दाऊद, फरहान शब्बीर और थोड़ा बहुत मसूद जो हैं, वो अब तो ख़ैर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उस वक़्त मैं उनसे अभी भी कहती हूँ कि भाई आप सिर्फ़ टीवी पे अच्छे आते हैं, बोला मत करें। लेकिन उनसे ख़ैर इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो कहते हैं हाँ, मुझे पता है कब तुम एंकर बन गई हो तो शायद तुम इसलिए कहती हो। तो उसमें ये कि मुझे एआरवाई में ये 3 एंकर्स और इसमें भी मुझे फरहान शब्बीर और फ़ायज़ा दाऊद बहुत पसंद थे, जिनको मैं देखना चाहती थी। सुनने में ये कि मुझे निदा और ये नो डाउट कि निदा टीवी पे बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वो बोलती इतना अच्छा थी कि मैं उसमें सुनने में वो इतनी मगन हो जाती थी कि मैं उनको ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके नहीं देखती थी। मुझे उनका बोलना बहुत अच्छा लगता था। टीवी पर अपने आप को देखकर ये ख़्याल आता है कि मेरा मुँह बहुत बड़ा आता है। फेस फाइन, बहुत बड़ा आता है। ठीक है। फेस और एज ओवरऑल यानी बहुत बड़ी लुक आती है। ये देख के मुझे अफ़सोस होता है कि अभी तक मेरी ऑर्गनाइज़ेशन यही नहीं समझ सकी कि इसको हमने जितनी एज की है उतना कैसे दिखाना है। 5 सालों में उनको यही समझ नहीं आ सका। मैं समझती हूँ कि न्यूज़ एंकर की जो फेस लाइफ होती है टीवी पर, न्यूज़ एंकर की, वो 2 से 3 साल होती है। 2 से 3 साल के बाद उसको भी छोड़ देना चाहिए और लोग भी बोर हो जाते हैं। अगर कोई बहुत ही अच्छा एंकर भी हो, तब भी अगर कोई नया चेहरा आ जाता है ना, तो लोग उसको प्रेफ़र करते हैं कि अच्छा ये नया बंदा है। 2 से 3 साल के बाद, ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल जवाब है, 2 से 3 साल के बाद आपको अपने लिए कोई दूसरा काम ढूँढ लेना चाहिए। कोई साथी एंकर आपके लिए परेशानी का बायस बने? यहाँ पे? यहाँ पर या। नहीं, स्टूडियो में बैठ के कुछ एंकर्स हैं जो इरिटेट करते हैं क्योंकि उनके साथ कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर होता है, तो वो बाज़ औक़ात होता है लेकिन वो टेम्परेरी होता है। तो किस एंकर के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लाइक खबरें पढ़ते हुए? एक केमिस्ट्री होती है ना कि हाँ, भाई इसके साथ बैठ के आपको मसला नहीं नहीं, है, अब कोई टेंशन। तकरीबन सबके साथ मैंने एडजस्ट कर लिया है। वो इसलिए कर लिया है क्योंकि अब बुलेटिन्स इतने मुख्तसर हो गए हैं कि 1 आध घंटा ही हम लोग साथ बैठ पाते हैं, 2 घंटे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता। अफ़सोसनाक वाक़यात होते हैं हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, हुँ। तो उनको कवर करते हुए खुद को कैसे नॉर्मल रखते हैं आप? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 1-2 मर्तबा ऐसा हुआ था कि मैं खुद भी ऑन एयर रो पड़ी थी, मुझसे नहीं कहा गया था। ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। ख़ास तौर पे हमारा एक रिपोर्टर जब वली खान बाबर मरा था, उसकी खबर में भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस टाइम आप अपने आप को कंट्रोल करें। अच्छा, सॉरी माज़रत के साथ, मगर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक्टिंग है। नहीं, उस वक़्त तो ये दिखा ही नहीं रहे होते थे। जब मैं बैठी हुई थी अच्छा, नहीं स्टूडियो वो में, तो सॉरी। उस वक़्त तो उन्होंने मेरे पर कट ही नहीं किया। मैंने उनसे कहा मैं खबरें नहीं पढ़ सकती। तो मेरे साथ जो को-एंकर मेरा था, उसने अकेले फिर सब चीज़ें की थी। मैं उस वक़्त जो हम रो रहे थे, वो रोक ही नहीं सकते थे। तो वो चीज़ ऐसी होती है क्योंकि हर बंदा इंसान होता है और वो फ़ील भी करता है। ये है कि कोई कम फ़ील करता है, कोई ज़्यादा फ़ील करता है। ठीक है। आप आज जिस मुकाम पर हैं, आप खुद को इसका अहल समझती? मैं कहती हूँ कि शायद मैं इसकी अहल नहीं थी, शायद नहीं यकीनन। अल्लाह ने जो मुझे दिया है ना, वो मेरी अपनी हैसियत से बहुत बढ़ के दिया है। मैंने आपको उसका जवाब पहले ही दिया था कि मैं इंटर पास होके सही, अगर सही, सही। उस पर हूँ, तो ये अल्लाह की देन है, मेरा अपना कोई कमाल नहीं है न्यूज़ इसमें। एंकर ना होती तो फिर क्या होती? न्यूज़ एंकर नहीं होती तो मैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान होती, क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग ने और इस फ़ील्ड ने मेरे ऊपर मेरी शख्सियत में बहुत तब्दीलियाँ की हैं। ऑन एयर कौन सा लम्हा सबसे यादगार है? जब जियो बंद हुआ था और शाहिद मसूद साहब के साथ मैं थी, और वो आप मेरी ज़िंदगी और का आप रो बड़ा पड़ी थी?
और मैं ये चाहती थी कि मुझे ऑन एयर ना दिखाया जाए, लेकिन लेकिन वो आपको ऑन एयर दिखाया आ गया गया और था। लोगों ने कहा कि यू आर एक्टिंग। बखुदा एक्टिंग नहीं थी, खुदा जानता है कि वो एक्टिंग नहीं थी। मेरे सामने कोई भी बंदा रो रहा हो ना, तो मैं उसके साथ रोना शुरू कर देती हूँ। डॉक्टर साहब भी रो रहे थे क्या? डॉक्टर उनकी साहब आंखों में तो आंसू आए थे, लेकिन वो रोए नहीं थे, क्योंकि बज़ाहिर वो ऐसे खातून असल में इस तरह रोई थी। मेरे सामने कोई भी बंदा रो रहा हो ना, तो मेरा दिल उस पे थोड़ा-सा वो हो जाता है। मेरे सामने बिल्ली का बच्चा भी जी अगर उसको चोट लग जाए, तो मैं उस पे भी रो पड़ती हूँ, तो इंसान का रोना तो बहुत वो है। खैर वो ऑन एयर कोई ऐसा इंसिडेंट जो बाद में एम्बैरेसमेंट का बायस बन गया हो? मुझे हँसी बहुत आती है। जब कभी कोई ऐसी बात हो जाए बुलेटिन के दौरान, तो मैं हँसी को रोक नहीं पाती। तो उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात मैं पढ़ते-पढ़ते भी हँस देती हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं हँसी को कंट्रोल करूँ। लेकिन ये सब एंकर्स को पता है कि जब सना के ब्रेक फ़ेल हो जाते हैं, तो बस ब्रेक फ़ेल हो तो जाते फिर हैं। हाउ डू दे मैनेज, आई मीन बड़ी द मुश्किल टेक्निकल से साइड? वो साथी एंकर जिनको पता है, तो वो बेचारे खुद ही पड़े होते हैं, या वो मुझे कहते हैं चुप हो जाओ, डाँटते हैं। फिर मैं थोड़ा-सा कंट्रोल करती हूँ। कोई भंड गलती जिसे हम ब्लंडर कहते हैं, बहुत दफ़ा हुए, लातादाद हैं। कोई एक इंटरेस्टिंग वन? वो इंटरेस्टिंग एक दफ़ा ये हुआ था कि एक खबर थी, उसमें ये था कि उसमें एक ओसी था, उसमें था एक इलाके में पानी नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ था कि फला-फला जगह पे पानी मौजूद नहीं है और मर्दों के लिए भी नहाने के लिए पानी नहीं है। तो मैंने उसको पढ़ दिया कि मुर्दों को नहलाने के लिए भी पानी नहीं है। अच्छा नहीं, आपने ठीक पढ़ा एक लिहाज से, मुर्दों को नहलाने के लिए पानी ठीक नहीं लेकिन है। वो ये था कि मर्दों के को नहाने के लिए पानी नहीं, मर्दों के कुछ शॉर्ट्स थे, कुछ इस तरह का था। तो वो मैंने बिल्कुल उलट पढ़ दिया ऑन एयर। लेकिन वो बहुत ही अजीब था। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। लेकिन मुझे दूसरे अपने एंकर्स के इसलिए याद रहते हैं। मेरे साथ एक को-एंकर था, तो उसने हमारा एक रिपोर्टर है ज़िले हैदर, जी, तो उसने ओसी पढ़ा पूरा एंकर ने, तो उसके आखिर में था ज़िले हैदर की रिपोर्ट, तो उसने कहा ज़िले इलाही की रिपोर्ट। वो मुझे आज तक याद आता है, तो मुझे बहुत हँसी आती है। आपको ऑन एयर डांट भी पड़ी है? ऑन एयर डाँट, हाँ, बिल्कुल। मुझे तो ऐसे-ऐसे लोगों ने ऑन एयर जो है लड़ाई डांटा। झगड़े हुए मेरे, जी, बहुत जी, हो जी, जी, चुके जी। हैं। उस वक़्त के कई नाम भी क्या लेने पड़ेंगे उन लोगों के। किसी एक आध का ले दें तो कोई बुरा नहीं। एमडी पीआईए थे एजाज हारून साहब, उनका बड़ा तारीखी जुमला था कि आप तोते की तरह बोल रही हैं, आप मेरी बात सुने। उन्होंने आई 2-3 हर्ड मरतबा ये दैट कहा एक्चुअली, था। मैंने खुद अपने गाना सुना, आई वाज लाइक अच्छा। ओह माय गॉड। और उसके बाद 10 मिनट तक जियो वालों ने आपको कट नहीं किया था। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, जियो वालों ने कट नहीं किया था। मेरे साथ उस वक़्त को-एंकर मसूद थे, तो मसूद ने मुझसे कहा था, इनफैक्ट जियो वालों ने कहा था कि तुम खामोश क्यों हुई, तुम्हें और ज़्यादा इसको सुनानी चाहिए थी। उस पे ख़ासी तनकीद हुई थी, मेरे ऊपर नहीं, उनके ऊपर, क्योंकि वो बंदा पोस्ट के लिहाज से मुझसे बहुत सीनियर था, तो उसको इतना निचली सतह पर आकर बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उन्होंने जब इस तरह ये कहा, तो वो सब ऑफ़िस वालों को बुरा लगा और उन्होंने मुझसे कर्टेसी की। तो उस वक़्त जो मेरे को-एंकर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम रुक जाओ, अब मैं ज़रा इनसे बात करता हूँ। तो वो आगे के 3-4 मिनट जो थे, वो उन्होंने उनसे उनकी क्लास ली थी बेसिकली। और फिर वो वही हुआ कि 1 दिन के बाद उन्होंने फिर जो कुछ उनके साथ इतना सब कुछ हुआ मीडिया में, तो उन्होंने उसके बाद रिज़ाइन ही कर कर दिया दिया था। उन्होंने। इस तरह के 2-3 मेरे ऑन एयर बहुत बर्थडे हो चुके हैं। हाँ, और आप खासी एग्रेसिव हो जाती थी ऐसे मौकों हाँ, पर। मैं हो जाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं असल में दिल से पढ़ती हूँ। जो एक कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिल से काम करते हैं। तो जो इंसान दिल से काम करता है, वो ऐसे ही होता है। प्रोफेशन में दिल के मामलात ऐसे ठीक नहीं होते। नहीं, प्रोफ़ेशन में असल में देखिए, काम जो है ना, उसमें आपका दिल का लगना बड़ा ज़रूरी होता है। आप जब मैं मानती हूँ कि इंसान जब दिल से काम करता है, तो वो एनर्जी से काम करता है। वो दिमाग से काम करता है, उसको पता होता है 9 बजे से 5 बजे मुझे काम करना है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद मुझे कोई पता नहीं कि ऑफ़िस में क्या काम है, क्या नहीं है। लेकिन अगर आप पैशन से काम करेंगे, तो चाहे आपका काम जितने बजे भी ख़त्म हो, आप खड़ी नहीं देखेंगे। ये होता है। आपके फैन्स आपसे रब्ता करने की कोशिश करते होंगे? फ़ैन जो थोड़े से चालाक फ़ैन्स हैं, उनको जंग का एड्रेस पता है, तो वो जंग पे या जियो पे ईमेल पे सॉरी पोस्ट पे वगैरह मुझे ईमेल्स करते, ईमेल नहीं सॉरी लेटर्स वगैरह भेजते रहते हैं। या ये कि जिनको ईमेल्स का पता है, वो ईमेल के थ्रू करते रहते हैं। लेकिन जो बेवकूफ़ बेचारे हैं, वो बेचारे फ़ेसबुक पे मेरे नाम से कोई 8-10 अकाउंट्स बने हुए हैं, और सिवाय एक के उसमें सारे फ़ेक हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप उसमें मेंशन ज़रूर करें कि जो उसमें जियो के एड्रेस के साथ मेरा अकाउंट है, वो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, बाकी सारे फ़ेक हैं। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा अकाउंट्स मैंने देखे हैं कि शायद मेरे और आयशा के, आई थिंक आयशा बख्श के, हम 2 ख़वातीन के जियो के जितने भी एंकर्स हैं, सबसे ज़्यादा हमारे फ़ेक बने हुए हैं। ठीक, ओके। अच्छा, कोई फ़ैन परेशानी का बायस बना हो? नहीं, फ़ैन करते हैं, इरिटेट करते हैं,
लेकिन लाइक इरिटेट से मुराद ये है कि कभी आप उनको कर्टेसी में जवाब दे दें या मैसेज कर दें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम हर वक्त उनको जवाब देंगे, तो उनको ये एहसास नहीं होता कि हम लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को भी इतना फ्रीक्वेंटली इन टच नहीं रह पाते, तो उन फैंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। उनको ये थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी जॉब इतनी टाइट है कि हम हर वक्त उनके साथ इन टच नहीं रह सकते। इस चीज़ को थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बाजार में या दौरान सफ़र कोई आपको पहचान ले तो हाउ डू दे बिहेव, कोई डिस्काउंट ही कर देते हैं ना? हाँ, मैं तो बहुत करवाती हूँ। लेकिन ये होता है कि जो भी मिलते हैं मैं तो उनसे अच्छे तरीके से ही मिलती